Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following is are approaches for biological farming. So question के अंदर हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड, और हमें बताना है इनमें से कौन सी जो है अप्रोच यूज करी जाती है बायोलॉजिकल फार्मिंग के लिए. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, फेमिलैरिटीज विद वेरियस लाइफ फॉर्म्स इनहैबिटिंग द फील्ड, कि डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म से क्या कर रहे हैं, हम उनसे फेमिलियर होते हैं, जिसको हम क्या करेंगे बाद में हमारी फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारी क्रॉप फील्ड के अंदर. नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, गेन नॉलेज अबाउट लाइफ साइकिल पैटर्न फीडिंग एंड हैबिटेट ऑफ प्रीडेटर्स एंड पेस्ट. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज को भी गेन करते हैं लाइफ साइकिल के ऊपर, किस तरीके से फीड करते हैं, किस तरीके से उनके हैबिटेट है, किसकी, प्रीडेटर्स की भी और पेस्ट की भी, दोनों यहाँ पे जो है वो स्टडी करा जाता है, उनके बारे में नॉलेज गेन करी जाती है. तो अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें पता होना चाहिए बायोलॉजिकल फार्मिंग के बारे में. ठीक है, किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बायोलॉजिकल फार्मिंग. अगर इसके बारे में हमें पता है कि बायोलॉजिकल फार्मिंग क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है, तो हम क्वेश्चन को अच्छे से हमारे सॉल्व कर सकते हैं. सो अगर हम बायोलॉजिकल फार्मिंग की बात करें कि बायोलॉजिकल फार्मिंग में एक्चुअली होता क्या है, तो फार्मिंग तो यहाँ पे हो ही रही है. जनरली यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे हम ग्रो कर रहे हैं, कोई भी प्लांट, कोई भी फ्रूट, कुछ भी हम यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं. बायोलॉजिकल का यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे हमने किसका यूज करा है, हमने बायो का यूज करा है. दैट मीन्स यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं. कोई भी हो सकता है, कोई माइक्रोब हो जाए, कोई इंसेक्ट हो जाए, तो या फिर कोई और चीज हो जाए, कुछ भी हो सकती है, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर हम यूज करते हैं. जो बायोलॉजिकल फार्मिंग होती है उसके अंदर टू मेन अप्रोचेस होती है. ठीक है, टू अप्रोचेस जो है वो मेजरली इसके अंदर यूज करी जाती है. टू अप्रोचेस बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो टू प्रिंसिपल है, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल फार्मिंग के लिए. अब वो दो अप्रोचेस क्या होगी, इस पॉइंट को बहुत आराम से समझ सकते हैं कि जब हमने बोला है कि हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हमारी फेमिलियरिटी होनी जरूरी है, राइट. अगर जब तक हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही फेमिलियर नहीं है, हमें पता ही नहीं है वो दिखता कैसा है, वो क्या खाता है, वो क्या कर रहा है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना. तो सबसे पहले क्या होता है, फेमिलियरिटी विद लाइफ फॉर्म. ठीक है, जितने भी वेरियस टाइप के लाइफ फॉर्म को हम यूज करना चाहते हैं हमारी फील्ड के अंदर, उनसे हमारा फेमिलियर होना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मुझे मेरी फील्ड के अंदर हनी बी का यूज करना है, ठीक है, किसका यूज करना है, हनी बी का यूज करना है. हनी बी एक बहुत अच्छी पॉलिनेटर है, तो मैं चाहती हूँ उसका यूज करा जाए मेरी बायोलॉजिकल फार्मिंग के लिए. अब इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा कि बायोलॉजिकल फार्मिंग के केस में कि जो हनी बी है वो कैसे दिखती है, कितने टाइप की हनी बी होती है, क्वीन हनी बी क्या करती है, ड्रोन हनी बी क्या करती है, वर्कर हनी बी क्या करती है, हनी बी क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस है, उनके फीडिंग हैबिटेट क्या, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, राइट. तो अब क्या लेना पड़ेगा, उसके बारे में हमें गेन करनी पड़ेगी नॉलेज. ठीक है, सारी के सारी अब हमको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी कि जो लाइफ फॉर्म हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए. किस किस बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, उसके लाइफ साइकिल के बारे में, कि उनकी भाई लाइफ साइकिल का पैटर्न क्या है, कितने दिन के लिए वो सरवाइव कर रही है, कितना बड़ा उनका लाइफ साइकिल है, कितना छोटा उनका लाइफ साइकिल है, कितने टाइम के अंदर एग प्रोडक्शन हो रहा है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. इसके साथ साथ उनकी फीडिंग हैबिटेट भी देखनी पड़ेगी कि उनकी फीडिंग हैबिटेट क्या है, हैबिट क्या है, कब वो खाना खाते हैं, कितने टाइम के लिए खाना खाते हैं, कितना खाना खाते हैं, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. उनकी हैबिटेट को भी स्टडी करना पड़ेगा कि वो कहाँ रहना प्रेफर करते हैं. अब हनी बी जो है वो ऐसे फ्लावर के पास जाएगी ना जहाँ ज्यादा नेक्टर होगा, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा, सब कुछ चीजें यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी. अब जो ये चीज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो यहाँ पे दो बातों के लिए, दो लोगों के लिए करेंगे. एक तो यहाँ पे होगा हमारा जो प्रीडेटर है, और एक होगा यहाँ पे जो हमारा पेस्ट होगा. दोनों के लिए स्टडी करा जाएगा. मतलब यहाँ पे तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे तो मैंने हनी बी का सिंपल यूज करा एज अ पॉलिनेटर, तो यहाँ पे कुछ और प्रीडेटर या फिर पेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं आया. बट अगर मैं एक प्रीडेटर और पेस्ट को यूज कर रही हूँ, दैट मीन्स अगर मैं बायोलॉजिकल फार्मिंग कर रही हूँ और इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट का यूज कर रही हूँ. किसका है, बायो कंट्रोल एजेंट का यूज कर रही हूँ, ताकि मेरी जो क्रॉप है उसको कोई और आके, कोई और मॉस्किटो या फिर कोई भी इंसेक्ट आकर, कोई भी पेस्ट आकर उसको खा ना जाए. तो मुझे देखना पड़ेगा कि जो मेरा पेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पेस्ट जो है वो मस्कीटो है, अगर मेरा पेस्ट क्या है, मस्कीटो है, तो मुझे जानना पड़ेगा इस मस्कीटो का प्रीडेटर क्या, उसके प्रीडेटर के लाइफ साइकिल, फीडिंग हैबिटेट, सब कुछ जानना पड़ेगा. ऐसे ही सेम मुझे जानना पड़ेगा पेस्ट के बारे, कि मैंने पेस्ट कितने दिन जीता, उसकी फीडिंग क्या है, वो हैबिटेट क्या है, कहाँ रहते, सब कुछ जानना पड़ेगा. तो अगर मॉस्किटो मेरा पेस्ट है
तो उसका प्रेडेटर क्या होता है? इसका प्रेडेटर होता है ड्रैगन फ्लाई। तो मुझे ड्रैगन फ्लाई के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ आ गया। टू मेजर यहाँ पे अप्रोचेस को फॉलो करा जाता है। सो अब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं, देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। फर्स्ट में हमें गिवन है फेमिलियरिटी विद वेरियस लाइफ फॉर्म्स इनहैबिटिंग द फील्ड। तो ये बिल्कुल ठीक है, उनसे फेमिलियर होना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना आप करोगे कैसे फार्मिंग बायोलॉजिकल वाली। नेक्स्ट हमें गिवन है गेन नॉलेज अबाउट लाइफ साइकिल पैटर्न फीडिंग एंड हैबिटेट ऑफ द प्रेडेटर्स एंड पेस्ट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल ट्रू है। So question correct answer will be our option number C, that is first and second. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.